हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर लर्निंग यूट्यूब चैनल द टूअर ट्रेडर्स। फ्रेंड्स, ये हमारा एक लर्निंग यूट्यूब चैनल है जिसमें हम आपको शेयर मार्केट के रिगार्डिंग एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं और ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट को लेके जो भी आपके डाउट्स हैं उनको भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने अपने रिसेंट वीडियोज़ में आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के सारे बेसिक कंसेप्ट्स एक्सप्लेन किए हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जो कि ट्रेडिंग का सबसे इजी एंड सिंपल मेथड है, क्योंकि हम इसमें विदाउट एनी टेक्निकल इंडिकेटर्स ट्रेड करते हैं, ओनली एंड ओनली प्राइस डाटा के बेसिस पे। बट कहीं ना कहीं सिर्फ प्राइस डाटा के ऊपर डिपेंड रह के अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेना एक ट्रेडर के लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है और हो भी रहा है। तो एज अ ट्रेडर हर कोई ट्रेडर मार्केट में प्रॉफिट कमाने आता है, तो उसको है कि श्योरिटी होना चाहिए कि मैं जो मेरे ट्रेडिंग डिसीजंस है मेरे फेवर में होने के चांसेस उसके ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के साथ आपको दो ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो यूज़ करने चाहिए अपनी एडिशनल कंफर्मेशन के लिए, अपने ट्रेडिंग डिसीजंस की इफ़ेक्टिवनेस को इंक्रीज़ करने के लिए। वो दो हमारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वॉल्यूम एंड मूविंग एवरेज। ये दो एक ऐसे इंडिकेटर्स हैं, अगर आप प्राइस एक्शन में कोई सिंपल से सिंपल ट्रेडिंग मेथड में भी ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये दो टेक्निकल इंडिकेटर्स का यूज़ करना आना चाहिए। इससे कि आपकी जो है ट्रेडिंग डिसीजंस की इफ़ेक्टिवनेस काफ़ी इंक्रीज़ हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में कि वॉल्यूम हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में, एंट्री एग्जिट सिग्नल्स लेने में हमें क्या इंडिकेशंस मिलते हैं हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम्स में। इस वीडियो में हम इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वॉल्यूम के मीनिंग के साथ कि वॉल्यूम एक्चुअल में है क्या। अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम का, तो फ्रेंड्स वॉल्यूम हमारा एक नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को शो करने का एक पैरामीटर है। ठीक है, कि किसी भी एक गिवन टाइम में, कोई वन डे वन वीक, किसी भी एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप चेक कर रहे हो कि उस टाइम में किसी भी सिक्योरिटी के प्राइस में कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स हुए हैं, कितने ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, और वो बुलिश ट्रेड्स भी हो सकते हैं, वो बियरिश ट्रेड्स भी हो सकते हैं। तो जो नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं उनको जानने का एक पैरामीटर है वॉल्यूम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर कोई भी सिक्योरिटी में आप किसी भी सिक्योरिटी को एनालाइज कर रहे हो एज अ ट्रेडर, तो आपके लिए ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि इसमें ना आपको प्राइस मूवमेंट अगर आप वॉल्यूम के साथ देखते हो तो आप प्राइस के फ्यूचर में जो भी चेंजेस आने वाले हैं कहीं ना कहीं आपको उनके सिग्नल्स वॉल्यूम के साथ देखने को मिल जाते हैं। हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम से आप जान सकते हो कि जो फ्यूचर में प्राइस है वो किस ट्रेंड में जाने वाला है, अप एंड डाउन में उसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो जो बिगिनर्स हैं या जो लॉस सफरिंग ट्रेडर्स हैं जिनको कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है, तो उसका एक कारण ये हो जाता है कि वो अपनी जब ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं, एंट्री एग्जिट सिग्नल्स लेते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो उस टाइम पे वो वॉल्यूम को एनालाइज नहीं करते। ठीक है, या उनको वॉल्यूम को एनालाइज करना नहीं आता। तो बेसिकली आज के हमारे वीडियो का यही मोटिव है कि आपको वॉल्यूम अगर आप जानते भी हैं, देखते भी हैं, तो वॉल्यूम को एनालाइज कैसे करना है, उससे जो हमें इंडिकेशंस मिलते हैं उनको हमने कैसे यूज़ करना है। बहुत से जो इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर्स हैं वो हमारे वॉल्यूम को ये देखने के लिए अपना जो ट्रेंड होते हैं, ऑनगोइंग ट्रेंड है, अप ट्रेंड लगा लो या डाउन ट्रेंड है, उनके स्ट्रेंथ को देखने के लिए भी वॉल्यूम का कहीं ना कहीं यूज़ होता है, कि उससे हमें पता लग जाता है कि जो प्रिवेलिंग ट्रेंड है उसमें स्ट्रेंथ कितना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्राइस एंड वॉल्यूम के कोरिलेशन की, तो प्राइस और वॉल्यूम के कोरिलेशन से रिलेटेड एक बहुत फेमस कोट है। आपने, अगर आप ट्रेडिंग फील्ड में हैं तो आपने ज़रूर सुना भी होगा कि प्राइस इज़ द किंग बट वॉल्यूम इज़ द क्वीन। अगर प्राइस को हम मार्केट के किंग के रूप में देख रहे हैं तो वॉल्यूम भी मार्केट के एक एज अ क्वीन हमारे परफॉर्म करता है। अगर हम प्राइस को इतना वेटेज देते हैं तो हमें वॉल्यूम को भी उतना वेटेज देना चाहिए, और अगर देंगे तो वो हमारे लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल भी हमें देखने को मिलेगा कि है। तो जब कभी भी हम अपना कोई भी सिक्योरिटी एनालाइज करते हैं अपने ट्रेडिंग डिसीजन के लिए, अपने बाय के सिग्नल के लिए या अपने सेलिंग के सिग्नल को जानने के लिए, तो हम प्राइस एक्शन के साथ साथ हमें वॉल्यूम पर भी एक नज़र रखनी चाहिए, ताकि जो हमें फ्यूचर के प्राइस मूवमेंट्स हैं हम उनको प्रिडिक्ट कर सकें।
वॉल्यूम हमें जो है मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब जो बायर्स एंड सेलर्स हैं, उनके बिहेवियर को भी शो करता है कि हाँ, यहाँ पे जो हमारे बायर्स हैं वो किस साइकोलॉजी से मार्केट में परफॉर्म कर रहे हैं, और जो हमारे सेलर्स हैं वो किस साइकोलॉजी से हमारे मार्केट में परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ये चार्ट है जो हमें दिखाता है कि वॉल्यूम और प्राइस का कोरिलेशन, कि जब हमारा जो प्राइस है वो राइज हो रहा है और उसके साथ साथ हमारा वॉल्यूम भी राइज हो रहा है, मतलब प्राइस अप जा रहा है एंड वॉल्यूम भी अप जा रहा है, तो ये हमें एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल देता है कि जो प्राइस है वो हाई वॉल्यूम्स के साथ ऊपर जा रहा है। मतलब जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो काफ़ी बुलिश हैं प्राइस को लेके, किसी भी सिक्योरिटी को लेके, कि जो बायर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रेंथ से हैं, यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, कि प्राइस भी ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी, मतलब जो मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैं वो बाइंग डिसीजंस यहाँ पे ले रहे हैं। अगर हमारा प्राइस राइज हो रहा है, मतलब प्राइस जो हमारा है वो अप जा रहा है, बट वॉल्यूम वहाँ पे हमें लो देखने को मिल रहा है, तो हमें एक अनरिलायबल बुलिश मूवमेंट हो जाता है कि आज के टाइम का जो, अगर हम अप देख रहे हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है, कैंडल हमारा ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है, बट हमारा वहाँ पे वॉल्यूम, हमें एक लगा लो लो वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं या एक फॉलिंग वॉल्यूम्स देखने को मिल रहा है, ये एक हमें अनरिलायबल बुलिश मोमेंटम क्रिएट कर देता है कि ये एक हमें जो आने वाली कैंडल्स फॉर्म होगी या जो आने वाला मार्केट का ट्रेंड होगा वो कहीं ना कहीं हमें अनरिलायबल हो जाता है, क्योंकि बुलिश मार्केट है बट वॉल्यूम नहीं है मार्केट में, मतलब नंबर ऑफ बायर्स जो है वो काफ़ी कम है, तो इससे हम फ्यूचर की बुलिशनेस को जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और अगर हम बात करें कि हमारा प्राइस फॉल हो रहा है और साथ हमारा वॉल्यूम जो है वो राइज हो रहा है, तो ये हमें काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम शो करता है। मतलब कि जो प्राइस अगर फॉल हो रहा है, मतलब वहाँ पे जो सेलर्स हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं, मतलब नंबर ऑफ सेलर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं जो कि वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर रहे हैं, जो कि हमें ये सिग्नल दे रहे हैं कि जो प्राइस है वो एक डाउन ट्रेंड में है, अप श्योर एक डाउन ट्रेंड में है, प्राइस जो है नीचे की तरफ अब और जाएगा, इन फ्यूचर में भी इसी ट्रेंड में रहेगा। तो अगर हमारा जो प्राइस है वो फॉल हो रहा है बट और वॉल्यूम भी फॉल हो रहा है, ठीक है, तो ये हमें एक क्या देता है सिग्नल कि जो हमारा फॉल, मतलब जो सेलर्स हैं वो उतना एक्टिव नहीं है, प्राइस नीचे जा रहा है बट लो वॉल्यूम के साथ, मतलब जो पार्टिसिपेंट्स हैं या सेलर्स हैं वहाँ पे उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, तो ये हमें एक अनरिलायबल बेरिश मोमेंटम क्रिएट कर देता है कि बेरिशनेस को हम, जो मार्केट का बेरिशनेस है उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि हाँ आने वाले टाइम में सेलर्स उतना एक्टिव रहेंगे या सेलर्स हावी रहेंगे या नहीं रहेंगे, या प्राइस नीचे जाएगा या नहीं जाएगा या रिवर्स हो जाएगा। वो हमारे लिए काफ़ी एक अनरिलायबल सा कंडीशन जो है, अनप्रिडिक्टेबल कंडीशन यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। तो हमें बहुत ज़रूरी है देखना, अगर हम बाइंग से अपना कोई डिसीज़न ले रहे हैं, मतलब प्राइस राइज होता है तो हर कोई ट्रेडर्स जो है वो बाइंग डिसीज़न लेने की तरफ गौर करते हैं, बट उसके साथ हमें एक राइजिंग वॉल्यूम भी बहुत ज़रूरी है देखना, कि अगर हमारा राइजिंग प्राइस के साथ हमें राइजिंग वॉल्यूम देखने को मिलता है, हमें तभी अपने बाइंग डिसीजंस लेने चाहिए। और अगर हमें फॉलिंग प्राइस के साथ राइजिंग वॉल्यूम देखने को मिलता है तो हमें ऑफशोर अपना सेलिंग डिसीज़न ले सकते हैं, क्योंकि अब हमें सिग्नल मिल गया है कि जो डाउन ट्रेंड है या जो फॉलिंग है प्राइस में वो आगे इन फ्यूचर में भी हमें देखने को मिलेगा। और अगर हमारा राइजिंग प्राइस या फॉलिंग प्राइस हमें लो वॉल्यूम के साथ या फॉलिंग वॉल्यूम के साथ देखने को मिलता है, तो हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा अपने ट्रेडिंग डिसीजन लेने के पहले। तो इसके अलावा हम वॉल्यूम को कैसे यूज़ करते हैं? सबसे पहले तो हम लिक्विडिटी देखने के लिए अब वॉल्यूम यूज़ करते हैं कि किस सिक्योरिटी में कितना लिक्विडिटी है, कितना उसमें ट्रेड्स होते हैं। और जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसके रिस्पेक्ट को कंफर्म करने के लिए कि हाँ कोई जो प्राइस है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कब रिस्पेक्ट करता है, कहाँ पे आके रुक जाता है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, तो वो कंफर्म करने के लिए भी हम वॉल्यूम को साथ देखते हैं और हमें देखना चाहिए। अगर आप नहीं भी देखते तो आपको देखना चाहिए। अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट की बात करते हैं, उसके ब्रेकआउट को कंफर्मेशन के लिए भी हमें वॉल्यूम को साथ देखना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें पता लगेगा कि ब्रेकआउट जो है वो एक वैलिड ब्रेकआउट है या फॉल्स ब्रेकआउट है। और अगर हम बात करें रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स की या कॉन्टिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स की, तो अगर हमें उनके भी ब्रेकआउट को कंफर्मेशन, उनके ब्रेकआउट की कंफर्मेशन आपको चाहिए, तो भी आपको वॉल्यूम को साथ देखना बहुत ज़रूरी है।
तो अगर हम बात करते हैं लिक्विडिटी, लिक्विडिटी वही है कि जो हमारा वॉल्यूम है वो इंडिकेटर है लिक्विडिटी का, कि इस को किसी भी एक स्पेसिफिक सिक्योरिटी में हमारे कितनी लिक्विडिटी है, कितने उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स होते हैं। तो जो हमारे लो वॉल्यूम सिक्योरिटीज़ हैं जिनकी लिक्विडिटी कम होती है, ठीक है, वो हमें क्या शो करते हैं कि जो बहुत एक कम मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं, मतलब काफ़ी कम बायर्स लगा लो या सेलर्स लगा लो, वो काफ़ी कम हैं जो इस सिक्योरिटी को लेके इंटरेस्टेड हैं। इस सिक्योरिटी में बाइंग एंड सेलिंग को लेके काफ़ी कम लोग जो हैं इंटरेस्टेड हैं, अगर हमें लो वॉल्यूम कहीं सिक्योरिटी में देखने को मिल जाते हैं। तो हमें कभी भी ऐसे सिक्योरिटी में बाय नहीं करना है जिसमें काफ़ी लो वॉल्यूम्स हों, क्योंकि उसके इलिक्विड नेचर की वजह से हम उसमें स्टक हो सकते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे कोई भी सेलिंग एक ऐसा कि हाँ, अगर वो इलिक्विड है, मतलब उसके उसमें बाइंग एंड सेलिंग काफ़ी कम होता है, तो हम इसमें स्टक हो जाएंगे, हमें कहीं पे भी अपना सेलिंग पोजीशन नहीं मिलेगा। तो हमें सबसे पहले, अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि उसका वॉल्यूम कैसा है, उसमें लिक्विडिटी कितनी है या नहीं है। तो जो भी हमारे लो वॉल्यूम स्टॉक होते हैं वो काफ़ी इलिक्विड होते हैं, हमें उसमें जो है अवॉइड करना चाहिए ट्रेड करना। जो हमारे हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक होते हैं उनमें हमें ट्रेड करने के जो हैं अप्रोप्रिएट वहाँ पे डिसीजंस अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। अगर हम तो अगर हम लिक्विडिटी को विद द हेल्प ऑफ चार्ट देखते हैं तो आपको काफ़ी इजीली समझ आ जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले तो लो लिक्विडिटी जो हमारे स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा स्टॉक हो गया वोडाफोन आइडिया, ये काफ़ी हमारा लो वॉल्यूम स्टॉक है। आप देख ही सकते हैं कि इसमें ना तो कोई कैंडलस्टिक के पैटर्न फॉर्म हुए हैं एंड ना ही कोई यहाँ पे चार्ट पैटर्न यहाँ पे आपको फॉर्म होता दिख रहा है। उसकी आप वॉल्यूम्स भी चेक कर सकते हैं कि कितनी कम वॉल्यूम्स हैं और काफ़ी कम फ्लक्चुएशंस होती हैं। तो ऐसे शेयर्स में हमने बाइंग जो है वो नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए बाइंग करने को, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम तक हमें कोई भी अपना सेलिंग का जो है सिग्नल देखने को नहीं मिलता कि कब हम अपनी एग्जिट ले सकते हैं इस पोजीशन से। अगर हम देखें यहाँ पे अपना हाई वॉल्यूम स्टॉक्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं बजाज ऑटो लिमिटेड हमारा एक काफ़ी हाई वॉल्यूम स्टॉक है, इसमें काफ़ी नंबर ऑफ ट्रेड्स होती हैं थोड़े, ये देखिए इसकी वॉल्यूम्स भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हैं, एंड वॉल्यूम के साथ साथ जो वॉल्यूम्स में फ्लक्चुएशंस हैं वो भी आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। बायर्स एंड सेलर की एक्टिवनेस आपको यहाँ पे अच्छे से देखने को मिल जाएगी विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम। अगर आप प्राइस ना भी देखें तो सिर्फ वॉल्यूम्स के साथ ही आपको प्राइस की लिक्विडिटी का पता लग जाएगा, ठीक है। देन सेकंड, इसके अलावा हम विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम क्या चेक कर सकते हैं, एक तो हम लिक्विडिटी चेक कर सकते हैं। देन सेकंड, जब भी हमारा प्राइस कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नियर ट्रेड कर रहा है, वहाँ पे हमें ब्रेकआउट के कंफर्मेशन के लिए भी वॉल्यूम की हेल्प लेनी होती है, क्योंकि जब भी हमारा प्राइस जो है किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देता है तो उस टाइम पे वॉल्यूम्स जो है काफ़ी हाई होती हैं। अगर वो विदाउट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम हाई नहीं है तो ब्रेकआउट देने के लिए कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं, तो वहाँ पे हमें एक ये फेक ब्रेकआउट होगा, वहाँ से जो प्राइस है वो वापस पुल बैक ले सकता है। बट अगर ब्रेकआउट के टाइम पे हाई वॉल्यूम्स हैं, दैट मीन्स कि ये एक वैलिड ब्रेकआउट है। अगर इसको भी हम विद द हेल्प ऑफ चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे आपको चार्ट में दिखा देते हैं। यहाँ पे हमारा शेयर है भारती एयरटेल लिमिटेड, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, 1 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो हमारा प्राइस है वो इस ट्रेंड लाइन पे अपना रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस को टच करके फिर से डाउन मूव कर लेता है। लेकिन जब यहाँ पे इसके ब्रेकआउट के लिए कैंडल फॉर्म हुई, यहाँ पे हमें जो है हाई वॉल्यूम्स देखने को मिली, दैट मीन्स कि ये एक वैलिड ब्रेकआउट है। रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के टाइम हमें वॉल्यूम्स को चेक करना चाहिए। अगर हम ऐसे ही अपना देखते हैं सपोर्ट के ब्रेकआउट के लिए, तो हम यहाँ पे हमारा शेयर है कोल इंडिया लिमिटेड, वहाँ पे आपको सपोर्ट का जो है ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे जो हमारा प्राइस है इस स्पेसिफिक ट्रेंड लाइन पे, इस प्राइस पे जो है
सपोर्ट ले रहा है, इस सपोर्ट को फेस कर रहा है, रिस्पेक्ट करता है, फिर से ऊपर चला जाता है। लेकिन जिस टाइम पे यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देने के लिए कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एवरेज से थोड़ा हाई वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल जाते हैं, जो हमें क्या कंफर्म करते हैं कि ये जो ब्रेकआउट है वो एक वैलिड ब्रेकआउट है। ठीक है, देन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लगा लो हम विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम इसके ब्रेकआउट को कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा हम वॉल्यूम को कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो भी हमारे चार्ट पैटर्न्स हैं, ठीक है, अगर आपको चार्ट पैटर्न्स के बारे में नहीं पता या डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स नहीं पता, तो आप हमारे रिसेंट वीडियो में चेक कर सकते हैं। चार्ट पैटर्न्स की डिफरेंट 3 वीडियोस हैं, जिसमें आपको रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स, न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स के बारे में ब्रीफली बताया हुआ है। तो जब भी उन चार्ट पैटर्न्स को हमारा प्राइस जो है, उन चार्ट पैटर्न्स में कई कई चार्ट पैटर्न जैसे कॉन्टिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स रहते हैं या रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स हैं, उनमें हमें ब्रेकआउट के साथ जो हमारा चार्ट पैटर्न है वो कंप्लीट होता है, तो उस ब्रेकआउट को भी कंफर्म करने के लिए हमें वॉल्यूम की हेल्प चाहिए होती है। क्योंकि अगर तो ब्रेकआउट के टाइम पे हमारे वॉल्यूम्स हाई हैं, दैट मीन्स कि एक वैलिड ब्रेकआउट होता है, हमारा चार्ट पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर वहाँ पे हमारा जो ब्रेकआउट है, वहाँ ब्रेकआउट के साथ हमें वॉल्यूम्स देखने को नहीं मिलती या हाई लो वॉल्यूम्स होती हैं, तो यहाँ पे हमें इसके बाद एक पुल बैक देखने को मिल जाता है। ये एक फेक लगा लो या फॉल्स जो हमारा ब्रेकआउट हो रहा होता है। अगर इसको भी हम विद द हेल्प ऑफ चार्ट देखते हैं, ठीक है, तो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अगर हम अपना देखते हैं HCL टेक्नोलॉजीज़ का चार्ट, ठीक है, तो इस चार्ट में हमारा रिसेंट जो था एक डबल टॉप जो है वो फॉर्म हुआ था। चार्ट पैटर्न्स डबल टॉप में एक प्राइस जो है एक स्पेसिफिक जाता है ऊपर, ठीक है, एंड देन सेकंड बार टाइम पे टॉप पे गया चार्ट, उसी प्राइस के आसपास जो है हमारा सेकंड टॉप फॉर्म हुआ। देन हमें एक छोटा पुल बैक देखने को मिला, ठीक है, एंड पुल बैक के ब्रेकआउट के टाइम पे भी हम जो है अपना यहाँ पे वॉल्यूम्स देखते हैं कि अगर तो वो हाई वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, दैट मीन्स कि ये एक वैलिड ब्रेकआउट है। ठीक है, इसके अलावा भी हम देख सकते हैं हमारा शेयर महिंद्रा एंड महिंद्रा, इस शेयर में भी हमें ऐसा कुछ देखने को मिला था अभी रिसेंट, अगर आपने चेक किया हो। यहाँ पे भी देखिए हमें एक डबल टॉप जैसा एक पैटर्न जो है वो फॉर्म होते दिखा था। इस पे भी ब्रेकआउट के टाइम यहाँ पे हमें थोड़े हाई वॉल्यूम्स देखने को मिले थे। और ऐसे ही हम देखें अगर हमारा शेयर HDFC बैंक, ठीक है, यहाँ पे भी हमें ब्रेकआउट्स देखने को मिले हैं, चार्ट पैटर्न्स फॉर्म होते दिखे हैं। ये देखिए यहाँ पे हमें कप एंड हैंडल जो है वो पैटर्न फॉर्म होता दिखा था। इसके ब्रेकआउट पे टाइम पे भी हम वॉल्यूम्स के साथ चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन ऐसे हम जो है वॉल्यूम की हेल्प से अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को काफ़ी इफ़ेक्टिवनेस हमारे ट्रेडिंग डिसीजन को मिल जाती है, ठीक है। हम सिर्फ प्राइस डाटा पे डिपेंड नहीं रह जाते, हम अपने बाय सिग्नल्स एंड सेल सिग्नल्स के लिए वॉल्यूम से जो है कंफर्मेशन ले सकते हैं, ताकि हमारे जो प्रोफिशेंसी है हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस की वो काफ़ी इंक्रीज़ हो। बट हमें एक बात बहुत ध्यान में रखनी चाहिए ट्रेड करते समय कि हमें कभी भी सिंगल वॉल्यूम पे, अगर हम कहें ना कि हम प्राइस एक्शन में भी ट्रेड कर रहे हैं तो हम सिंगल प्राइस डाटा पे ट्रेड कर रहे हैं, तो हम प्राइस एक्शन तो हम देख ही रहे हैं जो प्राइस डाटा है शेयर का, लेकिन अगर हम सिर्फ वॉल्यूम को ही अकेला देख के अपने ट्रेडिंग पोजीशंस लें तो वो हमारे लिए रिस्की हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमें जो कंफर्मेशन के लिए और इंडिकेटर्स जो हैं लगा लो, अगर आप प्राइस एक्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो वॉल्यूम एंड मूविंग एवरेज भी आपको बहुत ध्यान में रखना चाहिए। वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा जो है इंडिकेशंस दे देता है आने वाले ट्रेंड के बारे में, होने वाले ब्रेकआउट के बारे में, अप ट्रेंड के बारे में, डाउन ट्रेंड के बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्मेशन उससे मिल जाती है। तो हमें कभी भी किसी एक सिंगल फैक्टर पे डिपेंड होके अपने ट्रेडिंग डिसीजंस नहीं लेने हैं। एंड अगर आपको हमारे वीडियोस जो आपने हमारे रिसेंट देखे हैं या आपने हमारा ये वीडियो कंप्लीट देखा है, तो अगर आपको हमारे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं, इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स जो इंटरेस्टेड हैं ट्रेडिंग करने में, उन फ्रेंड्स को हमारा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हो एक्सप्लेनेशन, तो आप उस टॉपिक को हमारे कमेंट्स में बता सकते हैं। सो